अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख। मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी और दीगर मुल्की मसाइल, इन चैलेंज से कैसे निपटा जाए, हुकूमत ने कोशिश की है कि तमाम सियासी जमातों को इकट्ठा किया जाए। आज इसी सिलसिले में एपेक्स कमेटी का इजलास बुलाया गया, जिसमें सिविल और अस्करी क़यादत, आला हुक्काम मिल के बैठे और दहशतगर्दी के मामले के ऊपर गौर किया गया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान को भी दावत दी गई शरीक होने की, लेकिन उन्होंने बॉयकॉट किया इस इजलास का। इसी तरह से 7 फरवरी को वज़ीर आज़म ने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस बुलाई है और मुल्की मसाइल के ऊपर किस तरह से मिलकर आगे बढ़ा जाए, इसके ऊपर गौर करना चाहते हैं। तहरीक इंसाफ को भी दावत दी गई है, लेकिन असद उमर की तरफ से आज ये कहा गया है कि शायद तहरीक इंसाफ या इमरान खान उसमें शिरकत ना करे। तो इससे मुतल्लिक भी ऐसा इशारा मिल रहा है कि तहरीक इंसाफ ना जाए। शहबाज शरीफ साहब ने आज के इजलास के बाद नाम लिए बगैर इमरान खान पर तनकीद की और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोहरा मयार है। ये गैरों को तो साथ बिठाने की, यहाँ सेटल करने की बातें करते हैं, लेकिन अपनों से मुल्क की बेहतरी और तकदीर बेहतर करने के लिए, आगे मिलकर बढ़ने के लिए साथ बैठने को तैयार नहीं है। ये नहीं होना चाहिए। शाह महमूद कुरैशी साहब पीटीआई का वर्जन देते हैं और वो ये कहते हैं कि हुकूमत पहले फैसला करे कि वो चाहती क्या है। वो हमें बिठाकर बात करना चाहती है या फिर वो हमें दबाव में लाना चाहती है, क्योंकि एक तरफ हमसे बैठकर बात करने का कहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ मुकदमे बना रहे हैं, बगावत के मुकदमे बना रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं। ऐसे में कैसे बैठ सकते हैं? इन्हीं दो नैरेटिव्स को रखेंगे अपने तज्जियाकारों के सामने और सवाल ये है कि क्या दहशतगर्दी समेत कौमी उमूर पर अहम बैठक से मुतल्लिक तहरीक इंसाफ जो फैसला कर रही है वो दुरुस्त है, हाँ या नहीं के ऑप्शन है तज्जियाकारों के पास। इरशाद भट्टी साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीफ फारूक साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज पैनल पर। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपकी राय जानना चाहूँगी। जी मैडम शेख, बिलाशुबा इसमें तो इमरान खान साहब के लॉजिक में, दलील में वज़न है कि बिलाशुबा उनके खिलाफ झूठे मुकदमे कायम किए जा रहे हैं, इंतकामी कार्रवाई की जा रही है और बिलाशुबा इन्हें फितना, फसादी, यहूदी एजेंट, काफर, गद्दार, आइन शिकन, मुल्क दुश्मन, दहशतगर्दों का सहूलतकार, तालिबान खान और पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। बिलाशुबा बगावत के मुकदमे रेवड़ियों की तरह बांटे जा रहे हैं तहरीक इंसाफ में। बिलाशुबा पिछले 10 महीनों में तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ हुआ है वो कमाल है, बेमिसाल है। बिलाशुबा इंतकामी कार्रवाइयों या केसों या इमरान खान को सिस्टम से निकालने की ख्वाहिश इतनी हो गई है कि सीता वाइट तक पहुंच गया है। 20-22 साल पुराना केस और कातलाना हमला भी हो चुका है। बिलाशुबा नफ़रत और तकसीम भी है। बिलाशुबा जो मुल्क का हाल है, जो दहशतगर्दी की लहर है या जो मुआशी बुहरान है, ये इमरान खान साहब के दौर में नहीं था और ये इनका ही ये जो कमाल है कि आज फिर हमें इन हालात में हैं। और हुकूमत और बिलाशुबा ये माजी का ट्रैक रिकॉर्ड भी है। कोरोना, टड्डी दिल, कश्मीर, जीबी, अभिनंदन किसी पर इकट्ठे नहीं हुए। लेकिन मैडम शेख, बात जो करने वाली है और जो इमरान खान साहब, मुझे लगता है, क्योंकि मैंने जो इन्फॉर्मेशन ली है उसके मुताबिक मुझे इस वक्त तक ऐसा लग रहा है कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। अच्छा। उनकी जमात हाँ, लेकिन मैडम शेख जो आज नहीं की, इस पे मुझे दुख हुआ। ये सारा मैंने कहा कि उनकी वजन है, इंतकामी कार्रवाइयाँ हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन इमरान खान की अगर ये सारी बातों को जेन्युइन मान भी लिया जाए, सब ठीक भी कर लिया जाए, फिर भी ये पाकिस्तान की बका का मसला है। ये 24 करोड़ की बका का मसला है, ये हमारी बका का मसला है। इमरान खान या तहरीक इंसाफ को लाजमी तौर पर शिरकत करनी चाहिए थी। और इन्हें फॉर एग्जाम्पल, अगर ये लोग इतनी नफरत, इतनी तकसीम में एक्सटेंशन पर इकट्ठे हो सकते हैं, पीका पर इकट्ठे हो सकते हैं, गद्दारी और काफर और के मुकदमों पर इकट्ठे हो सकते हैं, सानिया APS पे इकट्ठे हो सकते हैं, तो इस पर क्यों नहीं इकट्ठे हो सकते? होना चाहिए इमरान खान से और तहरीक इंसाफ से या हर पार्टी से या इरशाद भट्टी से। ये पाकिस्तान बड़ा है और इमरान खान साहब को रात को भी समझाते रहे उनके सारे लोग, जो उनकी मीटिंग्स हुई कल भी, उनको जब से ये शहबाज शरीफ साहब के बाद फ़ौरन बाद भी इजलास हुआ। लेकिन चूंकि ना नफरत और तकसीम और यस और नो और जो हालात चल रहे हैं वो इतने इस तरह के हैं, मगर इसके बावजूद मुझे लगता है कि वो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में शिरकत भी करेंगे, मिल के बैठ जाएं आज भी तो करनी चाहिए और पॉजिटिव तरीके से आगे जाना चाहिए। सर, तो अगर मिल के बैठ जाए तो हो सकता है कि ये गिला भी उनका दूर हो जाए। नहीं मैडम शेख, ये गिला तो दूर नहीं होगा, ये वक्ती होगा। ये सानिया APS के बाद भी आप देख लें क्या हुआ। हो सकता है ना उसका कोई सानिया APS हो सकता है ना कि जैसे वो कह रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, इंतकामी कार्रवाइयां वो रुक जाएं, अगर हुकूमत देखे कि चले। नहीं, सवाल ही पैदा नहीं। ना, तो सर इस लॉजिक के हिसाब से तो वैसे फिर आपका आंसर
आपका आंसर ये नहीं होना चाहिए कि तहरीक इंसाफ का फैसला फिर नहीं, अगर आप कह रहे हैं उनको मिलके बैठना चाहिए तो फिर तो आपका बॉयकॉट करने का फैसला दुरुस्त नहीं होना चाहिए? आपका यही ऑप्शन है ना? जी बिल्कुल नहीं, जी बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि सारी उनकी वजूहात को जेन्युइन मान भी लिया जाए, फिर भी ये पाकिस्तान का मसला है, 24 करोड़ का मसला है, उनको आना चाहिए और इससे उनका कद बड़ा होगा, छोटा नहीं होगा। लेकिन न्याजी साहब, मसला यहाँ पर यह है कि शाह महमूद कुरैशी साहब कहते हैं, असद कैसर साहब कहते हैं कि ये लोग बगल में छुरी मुंह में राम राम है। ये लोग कहते हैं हमें बुलाते हैं, लेकिन साथ साथ हमारे साथ जो कर रहे हैं ये उस तरह से तो नहीं मिल के बैठा जा सकता। हमें भी तो कोई अच्छा जेस्चर दिखाएं। देखिए, शाह महमूद कुरैशी साहब या असद उमर साहब, मैं इनकी बातों को ज्यादा अहम नहीं समझता हूँ, क्योंकि इमरान खान साहब ने जितने बड़े बड़े फैसले किए हैं, चाहे असेंबलियों से इस्तीफा के फैसले थे, चाहे लॉन्ग मार्च 22 मई को उन्होंने फैसला किया, या 26 नवंबर के लॉन्ग मार्च का फैसला किया, या पंजाब असेंबली और केपी असेंबली को तहलील करने का किया, मुझे इनमें से कोई बंदा जो है बता दे कि इमरान खान साहब ने उससे मशवरा किया। या शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वाइस चेयरमैन है तहरीक इंसाफ के, नंबर 2 लीडर हैं, बता दें कि किस मौके पे इमरान खान साहब ने अनाउंसमेंट करने से पहले फरीद साहब को और जो महमूद खान है उनको तो टीवी पता चला कि उनकी असेंबली जो है तहलील की जा चुकी हैं रावलपिंडी के जलसे के अंदर। दूसरी बात यह है कि इमरान खान साहब जो है, उनकी सियासत जो है, 2 चीजों ने उनकी सियासत को जला बख्शी है, उसको परवान चढ़ाया है या उसको थोड़ी सी अहमियत दी है। एक पाकिस्तान का जो सियासी अदम इस्तेकाम और मुआशी अबतरी। श्रीलंका के अंदर जब आज से 9-10 महीने पहले क्राइसिस शुरू हुआ और वो डिफॉल्ट में चला गया और अमलन श्रीलंका जो है दिवालिया हो गया और डिफॉल्ट कर गया, तो इमरान खान साहब को यहाँ पे उनके तकरीरों में और उनकी बातों में उनको हौसला मिला कि वहाँ पे हुकूमतें जो थी वो जमीन बोस हो गई और सत्यानाश हो गया। और इमरान खान साहब जो है, उनके अंदर इस वक्त इतना गुस्सा है या इतना इंतकाम है इस हुकूमत के खिलाफ नहीं, इसको लाने वालों के खिलाफ। उनका ये ख्याल है कि जब 2018 में उनको लाया गया तो ये उनकी मजबूरी थी कि उनके पास चॉइस नहीं थी, मेरे पे एहसान नहीं किया, उनके पास चॉइस नहीं थी, मैं ही था, इसलिए इनफैक्ट मेरा एहसान है कि मैंने उनके साथ तावन करके अपने आप को इस चीज के लिए पेश किया और मैं वज़ीर आज़म बना। अब वो जब उन्हें हटाया गया तो कहते हैं नहीं, ये उनके पास चॉइस नहीं थी, ना उनका ये जो ठीक काम था कि मुझे हटाते। अब इमरान खान साहब जो है, असल गुस्सा उनका, और जो उन्होंने तकरीरें की हैं सबको डिसाइफर करें, सबको उनके कंटेंट्स को देखें, उसके अंदर गद्दार हो, जमी जाफर हो, या हैंडलर्स हो, या जानवर हो। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि 26 नवंबर को पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ कि आप किसी की आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट के लिए जाएं। इनको पता था कि 27 नवंबर को जनरल आसिफ मुनीर साहब, इन ऑल ऑनेस्टी मुझे बताएं, जैसे अभी भट्टी साहब कह रहे थे कि इन लोगों ने हुकूमत जिस तरह से कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के साथ, क्या बदला ले नहीं लिया? सर क्या आप कहेंगे, इंतकामी कार्रवाइयां हो रही हैं ना? बदला तो उनका ये ख्याल है कि अगर निजाम जमी बोस होगा, अगर मुआशी अबतरी हो गई, पाकिस्तान अल्लाह ना करे दिवालिया हो जाए, अगर ये सूरत हाल हो जाएगी, तो इमरान खान साहब समझते हैं कि उनकी सियासत को सूट करते हैं, कि उनकी सियासत के अंदर उनको ये यकीन है कि इलेक्शन उनको मिलने नहीं है, और इस तरह चलते रहे तो ये जो पाकिस्तान जो उनके हाथ नहीं आ रहा, ये उनके ज़हन में कोई सही है, गलत है, अच्छी सोच है, बुरी सोच है, कि वो किसी काम का ना रहे। और यही वह चीज है कि जिसमें उन्होंने अपनी सियासत को नथी कर रखा है पाकिस्तान के सियासी अदम इस्तेकाम के साथ और पाकिस्तान की मुआशी अबतरी के साथ। सर वैसे और ये मेरा ख्याल है कि टेक्निकली बात बाय डिफॉल्ट ये बात सही है कि अगर ये 2 चीजें अल्लाह ना करे हो जाए, जो कि मुल्क जो है उसकी असली हालत हमारी हुकूमत नहीं बता रही। हमारे मुल्क का अल्लाह मुझे मेरे मुंह में खाक बाजा बजा हुआ है इमरान खान साहब को और सारे जो अहम है हुकूमत के लोगों को। सर आपका क्या अंदाजा है और आपकी क्या इन्फॉर्मेशन है, खान साहब एपीसी में जाएंगे? उसकी ख्वाहिश है कि वो उसमें मददगार साहब बनना चाह रहे हैं कि सर आपका अंदाजा इमरान खान साहब को बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे। सर आपका अंदाजा या आपकी इन्फॉर्मेशन क्या है, क्या खान साहब एपीसी में जाएंगे? मेरा ख्याल है कि जो खान साहब का बैकग्राउंड टेक्निकल है, जिस पेडेस्टल पे खड़े हैं, ये बिल्कुल जो भट्टी साहब की बात जो है उनके पास अच्छी इंफॉर्मेशन है, और यही होनी चाहिए कि पार्टी ने उनको जैसे असेंबली ना तहलील करने का टिल लगा दी। चौधरी में कह रहे थे, मैंने कहा था तो इमरान खान साहब ये मानेंगे नहीं, लेकिन पार्टी जो है उनको फर्स्ट जो कह रही है
ये बल्कि साइड मशवरा दे रही है। पार्टी मशवरा उनको सही दे रही है कि जाएं आप, लेकिन आपके ख्याल में खान साहब नहीं मानेंगे, खान साहब नहीं जाएंगे। ठीक है जी, ये ऑफ कोर्स ये अंदाजा है, उनके ऊपर प्रेशर आ रहा है, उनको गुस्सा है अपने मुकदमों का। ठीक है, जो हुकूमत की बारे में रिजर्वेशंस दे रही है पीटीआई, उनमें कितना वजन है? हमारे बाकी दोनों तज्जियाकारों की राय एक ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज एपेक्स कमेटी का इजलास हुआ। इमरान खान साहब ने बॉयकॉट किया। 7 फरवरी को एपीसी में शिरकत की दावत भी दी गई है, लेकिन असद उमर साहब ने इशारा दिया है कि शायद उसमें भी ना जाएं इमरान खान साहब। मज़हर साहब, आप किस तरह से देखते हैं इस सारी डेवलपमेंट को? और एक पीटीआई का गिला ये भी है कि इन्होंने हमारे ऊपर जो केयर टेकर सेटअप्स मुसल्लत कर दिया है। अब इस सूरत हाल में हम बैठ के करेंगे भी इनके साथ तो क्या करेंगे? देखिए, असल चीज़ ये कि जब आप जंग हो रही होती है और मुज़ाकरात की बात होती है तो कुछ ऐसे ही कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स किए जाते हैं कि ताकि मुज़ाकरात का माहौल बनाया जाए, जिसकी एक तरह से सीज़ फायर होता है, सीज़ फायर किया जाता है। ये तय किया जाता है कि जी हमले नहीं होंगे एक दूसरे के जब तक मुज़ाकरात हो रहे हैं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने वो माहौल नहीं बनाया। जब आप इनवाइट करते हैं किसी को, आपने इनवाइट कर लिया तो उसके बाद कम से कम इतना तो होता कि स्टेटमेंट्स रुक जाते, वज़ीर आज़म अपने आप को थोड़ा सा अपने बयानात को तहरीक इंसाफ के हवाले से कुछ रोक लेते, मरियम नवाज साहिबा रोक लेती, कुछ चीज़ें एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स कर लेते। ये जो सेक्शन 124A मुख्तलिफ लीडरों पे लगा दिया गया है, इसको विड्रॉ कर लिया जाता। ये ऐसे मेजर्स होते हैं जो आप एक माहौल बनाते हैं किसी भी बातचीत के लिए, और मेरा ख्याल है वो नहीं बनाया गया। आज भी आप देख लें, पेशावर ब्लास्ट के बाद जब वज़ीर आज़म पेशावर गए और उसके बाद काबीना में आके खिताब किया, तब भी उन्होंने तहरीक इंसाफ को टारगेट किया। तो पेशावर ब्लास्ट से लेके अब तक जितने भी बयानात आप उठा के देख लें, उसमें यही नज़र आता है। अब जाहिर है उसका जवाब भी फिर दूसरी तरफ से आया, तो एक माहौल ऐसा बना ही नहीं कि जिसकी बिना पे तहरीक इंसाफ उधर जाती। लेकिन मेरे नुक्ता नज़र से अगर वो जाते, इमरान खान खुद जाते और वो सारी बातें जो इमरान खान जो है वो मीडिया से गुफ्तगू में करते हैं वो वहाँ जाके करते, उधर जाके एक पोजीशन लेते, उधर जाके बताते, अपनी गवर्नमेंट की अचीवमेंट बताते, अफगान पॉलिसी के हवाले से बताते, तो मेरा ख्याल है इमरान खान उस मीटिंग में सबसे ज़्यादा उभर के आते हैं। और क्योंकि बाकी लोग एक दूसरा पॉइंट पेश कर रहे थे, तो इमरान खान जब पेश करते तो वो एक दूसरा पॉइंट होता और वो इस पूरी मीटिंग में उभर कर आते। वो मेरा ख्याल है उन्होंने अपॉर्चुनिटी मिस कर दी, इसीलिए उन्हें जाना चाहिए एपीसी में। जाकर आपने, जाहिर है आपने कोई PMLN या शहबाज शरीफ से हाथ थोड़ी मिलाना है, आपने शहबाज शरीफ से बैठ के बातचीत थोड़ी करनी है, आपने अपनी एक पोजीशन बतानी है। वो जाके आप कैटेगोरिकली सबके सामने बताते पोजीशन कि ये सूरत हाल। तो ये, लेकिन मुझे इस चीज़ का कम इम्कान लग रहा है कि शायद जाएं। चले जाएंगे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मेरा ख्याल है अगर जाएंगे भी तो इमरान खान नहीं जाएंगे, शाह महमूद चले जाएंगे, एक वफ्द चला जाएगा अगर गए तो। लेकिन अगर गवर्नमेंट माहौल बनाती इस चीज़ का और थोड़ा सा टेम्परेचर को नीचे लाती तो यकीनन एक ब्रेक थ्रू हो जाता। क्योंकि देखिए, एपेक्स कमेटी में सिर्फ पॉलिटिकल लीडर्स नहीं होते हैं, एपेक्स कमेटी का एक बहुत ही लार्जर वो कॉन्टेक्स्ट होता है। APS में भी तमाम तरह इख्तलाफात के बावजूद गए थे ना इमरान खान APS के बाद उसमें, लेकिन उस वक्त नवाज शरीफ का एटीट्यूड और आज शहबाज शरीफ के एटीट्यूड में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। तो और उस वक्त जाहिर है माहौल ऐसा था, नवाज शरीफ ने डायरेक्टली इमरान खान से बात की थी, बुलाया था, तो एक माहौल बनाया जाता है। गवर्नमेंट ने माहौल नहीं बनाया, लेकिन उसके बावजूद अगर इमरान खान जाते, तहरीक इंसाफ वहां जाती तो वो ज्यादा बेहतर पोजीशन में होती। सर, इसके ऊपर मज़ीद भी बात करते हैं, बट ये वाला आपका जो पॉइंट है मुनीर के, जी न्याई साहब मुख्तसर रखिएगा प्लीज। अलीना, सिंपल बात यह है कि मैं थोड़ा सा मज़हर साहब के नोटिस में लाऊं कि इमरान खान साहब का तसलसल जो तकरीरों का है, उसकी जो उनके अंदर जो इंटेंसिटी है कि 2011 से लेके बल्कि 10 से लेके आज तक वो एक इंतहाई ना सिर्फ ये कि गालम गलोच कर रहे हैं, बड़ी तजलील कर रहे हैं अपनी तकरीरों में और मुस्तसलसल के साथ। और इसी तजलील के वक्त में APS हुआ, इसी तजलील में शहबाज शरीफ साहब ने इनको मिसाक मईशत पेश किया। इसी तजलील के अंदर इन्होंने जब से आए 3-4 दफा असेंबली के फ्लोर से भी
और मुख्तलिफ तरीकों से इनको कन्विंस करने की कोशिश की कि आप हमारे साथ बैठे। और 2014 में मत भूलें कि इमरान खान साहब को किसी ने बताया, बल्कि क्या चौधरी निसार साहब ने बताया कि इस तरह का आपके खिलाफ एक केस नवाज शरीफ साहब के पास आया है। नवाज शरीफ साहब तो फिर इसके बाद न्याजी साहब का बेसिक पॉइंट है मजहर साहब के कैसे नवाज शरीफ साहब मार्च में, आखिरी बात, मार्च में इमरान खान साहब के घर गए थे 2014 में, हाई टी की थी, 20-25 लीडर्स आते और बड़े अच्छे माहौल में बात की थी। ठीक है साहब, आपका पॉइंट आ गया, साहब आपका पॉइंट आ गया। मजहर साहब माजरत के साथ 2014 में जनरल राहील शरीफ के कहने पे नवाज शरीफ गए थे इमरान खान के पास। नहीं जी, नहीं है आपको। अरे नहीं भाई, आप बहुत ज्यादा तरीके से सारी बात बता दूं। मैं भी थोड़ा सा जानता हूँ। आप एक और बात कर रहे हैं जनरल राहील शरीफ के कहने पे। राहील शरीफ का तो रोल जब जो गए उसके बाद तो साथ धरने शुरू हो गए थे अप्रैल के अंदर, जो रियासत नहीं सियासत रियासत बताओ। नहीं न्याजी साहब, ये देखिए पहली चीज तो ये नहीं, हम माजी में नहीं जाएं। मैं भी बात सर वैसे मैं मजहर साहब की बात से वैसे एग्री करती हूँ, क्योंकि देखिए जब से हुकूमत मिली है, हुकूमत जब से मिली है, मजहर साहब, न्याजी साहब प्लीज अलाउ मी, न्याजी साहब, मजहर साहब, तो मिशा के मैशत पेश किया था शहबाज शरीफ ने असेंबली के फ्लोर पे। ये हमारे हकायक हैं मदर साहब। मैं भी हकायक मदर साहब की बात सुने। मैं भी हकायक बयान कर रहा हूँ। हकायक सिर्फ आपके पास नहीं, मेरे पास भी है हकायक। सर आई थिंक लेट्स हैव मुनीब, लेट्स हियर मुनीब। एक मिनट का माहौल कैसे बनाया जाता है सर, ये बड़ा अहम सवाल है। आई थिंक मुनीब को शामिल गुफ्तगू करते हैं। यही सवाल मैं मुनीब की तरफ लेके जाना चाहूंगी। मुनीब, मुझे बताइएगा, ये जो नुक्ता है कि हुकूमत ने भी कोई कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स नहीं लिए, हुकूमत को ऐसा माहौल बनाना चाहिए था दावत से पहले जिसमें वेलकमिंग होता पीटीआई के लिए, क्योंकि पीटीआई का सबसे बड़ा गिला यही है, आप हमारे खिलाफ मुकदमात बना रहे हैं, आप हमारे शेख रशीद साहब के साथ देखें क्या कर रहे हैं, फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया गया, सब कुछ उनके ऊपर डाल रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि हुकूमत की भी यहाँ पर कोताही है, और अगर इमरान खान आज नहीं गए हम उनको ब्लेम कर रहे हैं, तो मुनीब क्या आपको लगता है इसमें हुकूमत भी बराबर की कसूरवार है, उनको भी ब्लेम करना चाहिए कि आपने पहले माहौल नहीं बनाया बैठने का? मुनीब, देखिए दो बातें हैं। एक तो ये कि आप जो ज़हन में रखिए कि इमरान खान साहब की जमात को और उन्हें जो एपेक्स कमेटी वाली मीटिंग है आज वहाँ जाना चाहिए था। ठीक है, वहाँ पर जाएं, बात करें, और जो कंसर्न है आपका बीइंग फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, आप अपनी बात करें। उसको किसी को अच्छी लगे बुरी लगे, आपकी चीज रजिस्टर हो। जहाँ तक वो एपीसी की बात है, चले वहाँ सियासी कैदीन में आना है, इमरान खान साहब पसंद नहीं करते अगर किसी के साथ बैठना है जाना, तो ठीक है ना जाए, लेकिन आज जाना चाहिए था। अब दूसरी बात आपने कहा क्या हुकूमत का रवैया दूसरा। देखिए बात ये है, 2014 के अंदर एपीएस सानिया हुआ, इमरान खान साहब धरने दे रहे थे, रोज गालम गलोच होती थी, रोज ऐसी तैसी फिरती थी, और उधर से फिर गवर्नमेंट भी कहती थी, पीपल्स पार्टी भी कहती थी कि ये बुरे हैं, ये पार्लियामेंट को गालियां देते हैं, और ये तो साजिश कर रहे थे। इमरान खान साहब साजिश कर रहे थे, उसका हिस्सा थे, उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन वहां पर फिर भी एक सैनिटी प्रिवेल की, और एपीएस के आने के बाद सब एक जगह इकट्ठे हो गए। नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म थे, इमरान खान साहब आ गए वहां तक। अब आज यहाँ पर अगर ये कहना कि मैं मसद इस्लाम के अगर हुकूमत ने माहौल नहीं बनाया, देखिए मैं पहले ही तो कह रहा था, मैं अब भी कहूंगा, हुकूमत इररिलेवेंट है। इमरान खान साहब को किसी ने न्योता नहीं दिया था कि आप आर्मी चीफ के अपॉइंटमेंट पर साजिश करें, नवंबर के अंदर गंद डालें, और जैसे इदारे के अंदर आपको जो फैन क्लब था उन्होंने बाकायदा तौर पर एक साजिश की, वो फॉइल हो गई, बैकफायर कर गई, पता लग गया सबको क्या हो रहा है क्या नहीं हुआ, क्रंच मोमेंट पे धमकियां तक एक्सचेंज हो गई और सब कुछ हो गया, लेकिन फिर वो इट डिडंट वर्क, और इमरान खान साहब के लिए वो काम नहीं हुआ। इमरान खान साहब को किसी ने कार तो नहीं भेजा था ना कि आप सब करें, सोची समझी कंसर्टेड एफर्ट थी। अब मसला ये है कि जब आप एक जगह पर इतने आगे चले जाते हैं फिर आपको उसकी रिपरकशंस फेस करनी पड़ती है, और इमरान खान साहब की जमात अगर ये मुकदमे कभी ये पकड़ा जा रहा है, कभी ये हो रहा है, कभी वो हो रहा है, मैं हमेशा कहता हूँ मैं इस बात पे कभी बहस नहीं करूंगा कि ये दुरुस्त है या गलत है। मसला ये है कि जब आप कुछ गलत काम करते हैं फिर आपको उनका खमियाजा भुगतना पड़ता है। इमरान खान की जमात अब वो खमियाजा भुगत रही है। उन्होंने एक अनहोली अलायंस की पिछली एस्टेब्लिशमेंट के साथ और अपने सियासी मुखालिफिन को टारगेट किया, आज वो टारगेट हो रहे हैं। इट्स सिंपल एज दैट। हमें ये कहना, आप चाहे शहबाज शरीफ साहब वो हाथ में फूलों की माला पकड़े समेत पूरी कैबिनेट के क्या गाना गाते, मेरा दिल ये पुकारे आ जा, मतलब क्या करते, और वो खड़े हो जाते कहीं पे, मतलब वो ऐसा तो कुछ नहीं होना था ना।
So let's be realistic about it. I'm sorry, someone may, you know, find that बात भी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि आप जो आर्गुमेंट कर रहे हैं, आप मतलब विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाँ, इख्तिलाफ राय तो हो सकता है सर, आप खुल के बोलिए। हाँ, ये कैसे हो सकता है कि आप उनके लीडरान पे सेक्शन 124A लगा रहे हों, उनको गिरफ्तार कर रहे हों और फिर आए और फिर इनवाइट करें कि आइए इस पे? ये कैसे हो सकता है कि मैं इमरान खान की अफगान पॉलिसी को बिल्कुल दुरुस्त नहीं समझता, और ये बहुत सीरियस बात है जो वो कर रहे हैं, जो उन्होंने की थी तालिबान के हवाले से, सेटलमेंट के हवाले से, बहुत डेंजरस बात थी। ठीक है, लेकिन यहाँ आपने इनवाइट किया, कांटेक्ट किया अपना अयाज सादिक साहब ने, तो जब आप एक पार्टी को जिनके साथ आपके शदीद इख्तलाफात हैं, उनको जब आप दावत दे रहे हैं मीटिंग में बुलाने की, और उसी रात जो है उससे एक रात पहले गिरफ्तारी शुरू हो जाती है किसी लीडर पे, उनके 124A लग जाता है, ये सारी चीजें, कुछ आप 2 दिन के लिए रुक जाते, 2 दिन बाद यही कार्रवाई शुरू हो सकती थी। छोटी सी ब्रेक के बाद हमारे तज्जियाकारों में इख्तलाफ राय पाया जाता है इस मामले के ऊपर कि क्या सिर्फ इमरान खान जो शरीक नहीं हुए हैं आज की एपेक्स कमेटी में, या फिर इशारे मिल रहे हैं उनकी ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस पे भी ना जाने के, तो सिर्फ वो कसूरवार हैं, उनका रवैया दुरुस्त नहीं है, या फिर हुकूमत ने भी सही माहौल नहीं बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को साथ बिठाने के लिए? मुनीब फारूक साहब, आप कुछ पॉइंट बोलना चाहते थे, मज़हर अब्बास साहब ने अभी काउंटर किया। जी, मेरा सर गुजारिश ये है कि मज़हर अब्बास साहब मेरे बड़े भाई हैं और उस्ताद भी हैं, हम उनसे बहुत कुछ सीखते हैं। गुजारिश सिर्फ इतनी है कि अगर तारीख देखी जाए तो मज़हर साहब बखूबी जानते हैं कि 124A का पर्चा कौन करवाता है और वो कैसे होता है। अब मसला ये है कि इस पूरे मामले में हुकूमत इर्रेलेवेंट है। 124A का पर्चा जो होता है, जो उसकी प्री कंडीशंस हैं, यानी उसकी बाबत देखिए ना जो लिखी जाती है कि रात को सर जाते हुए किसी को ये ख्याल आया कि ये फलाने ने गद्दारी का मुर्तकिब हुआ है फलाना आदमी, और उसने ये किया और उसने मेरे जज्बात को ठेस पहुंचाई। गद्दारी के पर्चे हम सब ने देखे हैं, मैंने देखे हैं, बहुत से और लोगों ने देखे हैं। तो देखिए, गुजारिश ये है कि इस बात को रियलिटी को समझना चाहिए। इमरान खान साहब ने एक पंगा लिया, वो पंगा बैकफायर किया, अब भुगते बैठ गए। जो साजिश की थी वो सबको पता है। आज क्यों कहते हैं एस्टैब्लिशमेंट हमें मुंह नहीं लगाती? वो इसलिए नहीं लगाती कि आपने गंद डाला है। आप अगर अच्छी बिहेवियर रखते तो आपकी बचत हो जाती है। दूसरी बात यह है कि पंजाबी में कहते हैं अब जट जाने और बिजू जाने, तो अब जट और बिजू की लड़ाई है। हुकूमत इर्रेलेवेंट है। शहबाज शरीफ साहब फ्रंट रोल भी करें इमरान खान साहब के घर के बाहर, तब भी इमरान खान साहब नहीं आएंगे और ना ही उन्हें राजी कर पाएंगे। ठीक है, अच्छा मज़हर साहब मुख्तसर रखिएगा, मैं भट्टी साहब को भी शामिल गुफ्तगू करूँ क्योंकि उनका भी जो आप मौक़िफ़ ले रहे हैं कम बेश वही है। जी मज़हर साहब। नहीं, मुनीब ने तो मेरा मसला ही हल कर दिया, और मुनीब ने ये मसला भी हल कर दिया कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल है, क्योंकि मुनीब तो ये कह रहे हैं कि 124A का ताल्लुक गवर्नमेंट से है ही नहीं और गवर्नमेंट इर्रेलेवेंट है। मैं तो कहीं इस गलतफहमी में था कि शायद गवर्नमेंट मौजूद है इस मुल्क में और प्राइम मिनिस्टर चीफ एग्जीक्यूटिव है। तो अब तो मेरा मसला हल हो गया, क्योंकि इसके बाद तो जाहिर है गवर्नमेंट फिर कैसे वो विड्रॉ करती या रोकती सेक्शन 124A के खिलाफ मुकदमात कायम करने में, SIA को कैसे रोकती गवर्नमेंट कि वो किस तरीके से। तो बट ठीक है, ये बात ठीक है कि फिर यही इसी तरह चलेगी। तो जाहिर है अब इसमें मैं तो पहले ही आपसे कह रहा था कि तहरीक इंसाफ जाना चाहिए थी एपेक्स कमेटी में जाके। आप अपनी बात हुकूमत को भी हम इतनी आसानी से फ्री पास दे सकते हैं? बिकॉज आज देखिए जैसे शेख रशीद साहब के ऊपर एक कराची में, एक मरी में, एक वर्दी फाड़ने के ऊपर, एक बिलावल भुट्टो से मुतल्लिक कोई नाजेबा बयान, पता नहीं कौन सा वाला बयान है वो देने के ऊपर, बस ऐसा कुछ तासुर मिल रहा है जैसे ख्वार करने के लिए बस ये सारा का सारा कुछ हो रहा है। तो मुनीब आप क्विकली अगर छोटा सा इसके ऊपर कमेंट कर सकें, डू यू थिंक ठीक है हम जिम्मेदारी तो वहाँ डाल देते ताकतवर हलकों के ऊपर, लेकिन इन ऑल ऑनेस्टी क्या हम हुकूमत को इतना क्लीन पास दे सकते हैं, फ्री पास दे सकते हैं? मुनीब आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, मुनीब के पास वापस जाते हैं। इरशाद भट्टी साहब आप जल्दी से कहिएगा सर, ये जिस तरह से अभी बात हो रही थी और नियाजी साहब और मुनीब ने एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव पेश किया है, गो के मज़हर साहब ने फुल उसका दिफा किया है, बट आप क्या कहेंगे? नहीं, बिल्कुल गलत कर रहे हैं, कह रहे हैं नियाजी साहब, बसद अदब माजरत के साथ वन वे स्टोरी सुना रहे हैं नियाजी भाई और मुनीब भाई।
ये क्या बात हो गई कि एक अब बनते हैं आप जमहूरियत पसंद और कहते हैं आप जट जाने और बिज्जू जाने, इसका क्या मतलब है? ये क्या बात हो गई कि हुकूमत इसमें है ही कोई नहीं और एक पॉलिटिकल पार्टी, इस मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी पे बगावत के मुकदमे रेवड़ियों की तरह हो रहे हैं, 10-10 पर्चे साफियों पे हो रहे हैं, 12-12 पर्चे सियासतदानों पे हो रहे हैं, एक बयान पे फवाद चौधरी पे कभी काला कपड़ा तो कभी चिट्टा कपड़ा। आप क्या कहना चाहते हैं? ये घर क्यों नहीं चले जाते? ये फिर ये क्या बात होगी कि मुकदमों का दिफा, इमरान खान ने जो पंगा लिया था भुगता, मतलब क्या है इसका? ये इमरान खान नहीं भुगत रहा, ये पाकिस्तान भुगत रहा है, ये 24 करोड़ भुगत रहे हैं और इसी भुगताई में हम यहां तक पहुंचे हुए हैं। और इन इंतकामी कार्रवाइयों का मैंने कहा है कि इसके बावजूद ये सारा झूठ है, फ्रॉड है जो इमरान खान के खिलाफ किया जा रहा है। आपको लगता है फिर भी इमरान खान को जाना चाहिए? झूठ। न्यायी साहब मुख्तसर रखिएगा। ठीक है भट्टी साहब, आपका पॉइंट आ गया। 2 जुमले सिर्फ, 2 जुमले। भट्टी साहब टाइम बड़ा कम है। भट्टी साहब मेरे पास रही सिर्फ 1 मिनट की है। भट्टी साहब प्लीज। अच्छा मैं सिर्फ 2 जुमले बोल के आखिर। अच्छा, इसमें कोई शक नहीं कि इमरान खान को एपेक्स में भी बैठना चाहिए, ऑल पार्टीज में भी आना चाहिए, लेकिन जो उनके साथ हो रहा है उसमें ये हुकूमत बराबर की शरीक है। मुनीब से जरा भट्टी साहब ने जो बात की है उसका जवाब लेने दें, उसके बाद अगले इशू पे हमने जाना है। ज़िमनी इंतखाबात बड़ा अहम इशू है। मुनीब, अगर आप क्विकली ये कह दें, जब आप ये कहते हैं कि जो ताकतवर हल्के हैं वो सारी की सारी देयर बिहाइंड एवरीथिंग, तो क्या इन ऑल ऑनेस्टी ये कहना दुरुस्त होगा? क्या बिल्कुल ही हुकूमत को हम बरी ज़िम्मा कर सकते हैं इस चीज़ से? देखिए, गुजारिश ये है कि इमरान खान साहब ने साजिश की, जिन के साथ मिलके की वो किरदार भी सबको पता है। इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत में फौज को साथ में ला के जनरल फैज साहब की खिदमात लेके अपने सियासी मुखालिफिन की गत बनवाई। आज इमरान खान साहब ने जो बोया था वो काट रहे हैं। हुकूमत खुश है, वो एंजॉय कर रही है। कुछ मामलात के ऊपर वो तड़का भी लगाएंगे, किसी के मुंह पे कपड़ा डालेंगे, किसी के मुंह पे कुछ करेंगे, अपनी छोटी छोटी जो अना के मसाइल हैं उनको हल करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है इमरान खान साहब का वो इस वक्त वो ये है, उनके दुख तो देखे ना कि फौज हमें मुंह नहीं लगा रही, हम इस तरफ मुंह करके बैठे हैं, वो उधर मुंह करके बैठे हैं। तो बोले ना जी, फिर बताएं सारे। इमरान खान के साथ ज्यादती हो रही है तो नवाज शरीफ के साथ ज्यादती नहीं हुई, आदिल जरदारी के साथ ज्यादती नहीं हुई। नवाज शरीफ जो 2 ताई अक्सरियत की हुकूमत चल रही थी, क्यों उसे घर भेज दिया? किसकी अना को तस्कीर पहुंचाने के लिए? किस तरह से मॉनिटरिंग जजों को बिठा के? अच्छा, तो मेरा सवाल ये है, क्या कभी हम इन ये जो एक ब्लैक पोर्शन इन द हिस्ट्री है, क्या हम कभी इससे आगे नहीं बढ़ सकेंगे? क्या फिर ये मामला ऐसे ही चलते रहेंगे? अलीना, मैं चाहता हूँ हम इससे आगे बढ़े, लेकिन अगर वो मैंने फैसला नहीं करना। कोर्स करेक्शन की बात मैं चाहता हूँ, लेकिन मसला ये है कि जब मैं ये कहता हूँ तो जिनके ऊपर गुजरी हुई है वो ये कहते हैं कि भाई ये अच्छा इंसाफ है कि कोर्स करेक्शन आप यहाँ से शुरू कर देंगे। हमारे साथ जो हुआ और जिसने किया और जो उसका बेनिफिशियरी है वो क्यों ना भुगते? ये बताएं, ज़िमनी इलेक्शंस जो होने कौमी असम्बली की नशिस्तों पे इमरान खान ने मुमकिना तौर पर फैसला किया है कि वो इन 33 सीटों से नहीं लड़ेंगे, जो हल्के के उम्मीदवार है वही लड़ेंगे। कैसे इमरान खान एकदम से दस्तबरदार हो गए? क्या देख रहे हैं आप इस पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के पीछे? अलीना, बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये बाइकआउट इमरान खान 2008 में भी कर चुके थे, लेकिन आज तक किसी को नहीं पता क्यों किया है। ये मैं आपको थोड़ा वाक़या बताऊं। 2007 के अंदर डॉक्टर शरफगन एमएनए थे, जो पीटीआई के एक एमएनए आजकल के अमजद अली खान के वालिद थे। उन्होंने इमरान खान साहब के खिलाफ एक मिलता जुलता केस किया था, और केस यही था कि जी इनको डिस्क्वालीफाई किया जाए और इनकी अमानत और सदाकत जो है उस पर कांटा लगाया जाए। तो जब वो केस चला तो हामिद खान साहब वकील थे, तो हामिद खान साहब ने वहाँ मेंटेनेबिलिटी डिस्कस की। तो मैं हामिद खान साहब के पास गया, मैंने कहा जी आप इसको मेरिट पे लड़े ताकि इससे हमारा जान छूट जाए इमरान खान साहब की, हमेशा से हम आगे सियासत करें। मैं उन दिनों दिलो जान से इमरान खान साहब के साथ था। हामिद खान साहब ने कहा जी कि ऊपर चीफ जस्टिस डोगर बैठा है, मुशर्रफ ने लाया हुआ है, उसको सरकार चौधरी को हटा चुके थे। इमरान खान साहब एमएनएशिप की सीट से इस्तीफा भी दे चुके थे, और दूसरी मेंटेनेबिलिटी ये थी कि डॉक्टर शरफगन जो था एट द टाइम ऑफ फाइलिंग पेपर उन्होंने ये था उस वक्त नहीं उठाया था। चुनाचे हामिद खान साहब केस जीत गया, और वो केस जो इमरान खान साहब का ना चल सका। चुनाचे अब वो केस दोबारा आ गया। अब मत भूलें कि सुलेमान राजा साहब ने जो परसों स्टैंड लिया, उन्होंने कहा कि वो एमएनए नहीं है। आज इमरान खान साहब राजनपुर की सीट जो पहले आई है, जिसे 3-4 दिन में स्कूटनी होने पेपर्स की, या इमरान खान ने पेपर जमा कराए होते वो वापस ना लेते तो वहाँ सवाल उठता, क्योंकि अब तो वो प्ली ये ले चुके हैं कि आज की तारीख में एमएनए नहीं है, और जिन सीटों में इलेक्टेड है उसका हल्फ नहीं उठाया, तो इसलिए ये मेंटेनेबल नहीं है।
चुनाचे आप मत भूलें कि वही 2007 की हिस्ट्री रिपीट कर रही है। इमरान खान साहब अच्छा। इससे नहीं, ये केस जब तक है, इमरान खान साहब मैं आपको गारंटी देता हूं कि आप किसी इलेक्शन में पेपर फाइल नहीं करेंगे। उसकी वजह सिर्फ यही है, और वो उन्होंने यकदम, क्योंकि 4-5 दिन पहले तक उन्होंने 124 सीट से इलेक्शन खुल के बोल दें, टीरियन केस की बात कर रहे हैं आप। आज वो उन्होंने, वो आपको ये सारी ये भट्टी साहब को, मदर साहब को, मुनीफ साहब को सबको समझ आ रही है कि जब फाइट करेंगे तो ऑब्जेक्शन लगता है। उन्होंने ऑब्जेक्शन लगाया तो वहां पे जो सलमान अख्तर अकरम राजा हाँ, वहां जहाँ पे वो जो मेंटेनेबिलिटी कर रही है वो वहां पे आ जाएगी। सर टीरियन केस की बात कर रहे हैं आप? मैं किसी केस की नहीं बात कर रहा हूँ, मुझे आप अच्छा जनरली बात कर रहे हैं, ठीक है, मजर बात नहीं करना चाहता, तो मैं जनरलाइज बात की है और मेरा ख्याल है आपको समझ आनी चाहिए मैं क्या बात कर रहा हूँ। और इमरान खान साहब बिल्कुल भागेंगे इलेक्शन से। 2008 के अंदर मैंने इतनी कोशिश की थी, तो 23 में भी नहीं लड़ेंगे सर? एक मुझे बस जल्दी से बता दे, 23 में भी नहीं इलेक्शन लड़ेंगे वो? फिर जनरल इलेक्शन बिल्कुल नहीं लड़ेंगे अगर ये सूरत हाल। मजर अब्बास साहब आप क्या तज्जिया कर रहे हैं, वजह क्या? ठीक है, नहीं साहब आपके आगे मज़ा साहब वो बात बताइए जो शायद इस तरीके से जो है कॉम्प्रिहेंसिवली जो बैकग्राउंड इशू बना पड़ा। मज़ा साहब लेकिन अभी जो उन्होंने कुछ अरसे पहले 9 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ा था, तो उसमें तो किसी नशिस्त पर यह ऑब्जेक्शन नहीं आया था या ये क्वेश्चन नहीं रेस किया गया था, तो अब क्यों रेस किया जाएगा? पहली चीज ये। दूसरी बात ये कि अगर उन्होंने ये फैसला किया है तो ये मेरा ख्याल है बेहतर फैसला है। ये ने पहले भी ये फैसला करना चाहिए था, इसलिए कि आपने जब अपनी सीटों से वापस जा रहे थे और रेजिग्नेशन वापस लेना चाह रहे थे और वहां जाना चाह रहे थे, तो उसका एक तरीका यही है कि आप लड़ें इलेक्शन, आपकी पार्टी के दीगर लोग लड़ें, जो है जिन्होंने रिजाइन किया है वही इलेक्शन लड़ें, वो इलेक्शन जीतें तो उनके लिए जवाब हो जाएगा कौमी असेंबली में वापस जाने का, एक जवाब बन जाएगा। क्योंकि अभी जाहिर है अक्टूबर में अगर इलेक्शन होने तो पीटीआई ये चाहेगी कि वहां एक स्ट्रांग ऑपोजिशन के तौर पे में वापसी का रास्ता भी हो सकता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो चाह रहे हैं। ठीक है, हाँ ठीक है जी। इरशाद भट्ट साहब एक चीज ऐड करूंगा, सॉरी एक चीज ऐड करूंगा। बिल्कुल मदर साहब, ये इफ्तिखार चौधरी साहब ने 2018 में हर सीट के ऊपर यही ऑब्जेक्शन लगाया था। उनकी पार्टी बनी थी जस्टिस चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब ने, और हर सीट पे इतराज लगाया था। अब भी उस अलीना के प्रोग्राम में हमारे पास गुंजाइश नहीं है। फिर मैं आपको एक सीट का बताऊंगा कि उस ऑब्जेक्शन का क्या बना था और वो हाई कोर्ट तक कैसे पहुंचे थे और कहां लोगों से वापस दिलाई गई। अब हालात मुवाफिक नहीं है। प्रोग्राम को यहीं पे क्लोज कर देते हैं, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।